राम राम दोस्तों राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता जब जी चाहे जैसे चाहे सनातन धर्म को गाली देते हैं, फिर चाहे वो खुद को समाजवादी कहने वाली पार्टी के नेता हो, या फिर नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री हो, या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे हो, जो सनातन धर्म को मच्छर की तरह खत्म करना चाहते हैं। दरअसल उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करी है। जी हाँ, नफरत के मॉल में मोहब्बत का छलावा देने वाली कांग्रेस अलायंस पार्टी के किराएदार यानी DMK के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने सनातन पर प्रहार करते हुए जो हेटवार छेड़ी है, इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। तो सिर्फ मोदी को हराने के लिए जो गठबंधन बनाया गया है, क्या वो गठबंधन सनातन को किनारे रखकर जीत दर्ज करवा सकता है? ऐसा संभव तो किसी भी ओर से नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इंडिया गठबंधन इस कहावत को पूरी तरीके से चरितार्थ कर रहा है और इसी का नतीजा है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और अब M.K. स्टालिन के बेटे का वह बयान जिसमें कहा गया है कि सनातन धर्म मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया रोग की तरह है और इसे खत्म करना होगा। इससे राजनीतिक बहस का रुख मुड़ गया है। इंडिया गठबंधन के नेता इस बयान से किनारा करने लगे तो ऐसे में इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा? क्योंकि सोशल मीडिया में भाजपा नेताओं समेत कई लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं, जहां विरोधियों की ठटरी और गठरी बांधने वाले बाबा बागेश्वर ने भी उदयनिधि को सीधे चुनौती देते हुए कहा है सनातन विरोधी होंगे ढेर। वहीं इस बयान से संत समाज उबल गया है। तो जो भी हो, जब भी सनातन का मजाक उड़ाया गया है, राजनीतिक दलों को उसकी भरपाई करनी पड़ी है। इसलिए उदयनिधि की बतौलेबाजी का इंडिया गठबंधन पर भी जरूर असर पड़ने वाला है। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था सनातन उन्मूलन सम्मेलन और M.K. स्टालिन के बेटे इसमें भाषण देने पहुंचे थे। उदयनिधि का यह मानना है कि सनातन धर्म का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया रोग की तरह उसे खत्म करना होगा। लेकिन पिताजी तो अभी मुंबई में हुई बैठक में साथ फोटो खिंचवा कर आए। 28 दलों के गठबंधन के फोटो सेशन में वह भी शामिल थे। तो अब क्या होगा? हालांकि यहाँ एक बात और बता दूं कि मुंबई मीटिंग में एक बात कही गई थी और कहा गया था कि जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक साथ चलेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन को भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह गठबंधन चल पाएगा। लेकिन जिस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, गठबंधन बहुत दूर तक जा नहीं पाएगा। कांग्रेस इस बयान से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ यह उम्मीद थी कि कोई भी पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करेगी, जो इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से वह हिंदू वोटों से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जिसमें 28 पार्टियां और उनके सारे नेता हैं, उनमें सबकी अलग सोच हो, तो ऐसे में इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा वह तो साफ तौर पर नजर आता है। जहां वोटों के लिए किसी धर्म को आधार बनाना सही है, ऐसा सोचकर नेता अपना बयान देते हैं और उस पर उनको कोई पछतावा भी नहीं होता। क्यों नेता अपना काम, योजनाएं और विकास के बल पर लोगों के बीच जाकर वोट मांगने का काम नहीं करते? क्या किसी धर्म का मजाक उड़ाकर वोट बटोरना सही है? यह सवाल लंबे वक्त से इस देश की राजनीति में अपना जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन इस जवाब का जवाब आज तक उसे नहीं मिला है। जिस तरह की राजनीति चुनाव जीतने और सिर्फ मोदी को हराने के लिए चल रही है, वह बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। धर्म और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। उदयनिधि जी के पिताजी M.K. स्टालिन का कहना है कि उनको ईसाई होने का गर्व है। होना भी चाहिए। सम्मान तो सभी धर्म और पंथ का होना चाहिए। वे अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म का अनादर कर रहे हैं, यह कितना जायज़ है? आपकी राय में विरासत में मिली राजनीति का इस तरह से दुरुपयोग करना कितना सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ लेती हूँ मैं विराम और आपको कहती हूँ राम राम। आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राम राम दोस्तों।